नमस्कार। पाठ 1। किसको नमन करूँ मैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर। तुझको या तेरे नदीस गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। यहाँ पर नदीश, नदीश का अर्थ है समुद्र, नदियाँ। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। वन, जंगल। नमन, नमस्कार करना। देह, इस पंक्ति में देह का अर्थ भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, नदियाँ, वन आदि हैं। मन, मन का अर्थ यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस कविता में कवि किसको नमन करे या ना करे, इस बात की दुविधा में वह फंसे हुए हैं। देश को नमन करें या अपने मन को, वह देश से सवाल करते हैं कि वह किसको नमन करे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ की विशाल नदियों, पर्वतमालाओं को या यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को नमस्कार करें। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। वाचक, वाचक का मतलब होता है बोलने वाला। गुण विशेष, गुण विशेष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नर, मनुष्य, मनुष्य के गुण विशेषों के बारे में बताया गया है। भूमंडल, सारी पृथ्वी के बारे में बताया है। अखंडित, जो अखंडित हो, जो बटी हुई हो। एकता, एकता का बारे में, जो एक शक्ति के बारे में यहाँ पर बात हुई है। खड़ा, खड़ा होना, भास्कर, सूर्य। निखिल, नया, विश्व, संसार। वंदन, नमस्कार करना, वंदना करना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत मनुष्यों के शील और संस्कारों को बताने वाला महान देश है। यह एकता और प्रेम का संदेश देता है। यह सारे संसार में ज्ञान के प्रकाश को फैलाता है। कवि कहते हैं कि आखिर में मैं किसको नमन करूं, जहां प्रेम अखंडित है या फिर जहां प्रेम ही प्रेम है। जन्मभूमि को नमन करूं या फिर महासेतु को नमन करूं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। धर्म दीप का अर्थ है धर्म का प्रचार करना। अड़ने, अड़ने का मतलब है सामना करना। न्याय, न्याय के लिए। अर्पित, अर्पित करने, अर्पित का अर्थ होता है न्यौछावर हो जाना। मानवता, मनुष्यता। ललाट, मुखमंडल। नमन, नमस्कार करना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि शांति, धर्म, सच्चाई और न्याय को अपनाकर आगे बढ़ने वाली मानवता ने इसी भूमि पर जन्म लिया है। कवि कहते हैं कि इतने महान रूपों में वे भारत के किस रूप का पहले वंदन करें, जहाँ पर लोग फिर से आपस में मिल रहे हैं, या दो मित्र अपने मित्रता भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा के बंधन को नमन करूं या मानवता के ललाट को नमन करूं।